सब कुछ है, धर्म नहीं है तो कुछ नहीं है। वैसा सत्य की राह पर चलो, धर्म की राह पर चलो, परमात्मा अपने आप आपके साथ चल पड़ेगा। लेकिन कलयुग में तो महाराज सवेरा आंखें खुलती हैं तो झूठ बोल करके, और आंखें बंद होती हैं तो झूठ बोल के। हाँ, सुबह उठ जाते हैं तो महाराज झूठ बोल के ही सुबह होती है, झूठ बोल करके ही शाम होती है आज के जमाने में इंसान के। उसके बाद अभी आप हमारे भैया जी के मुखारबिंद से बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुन रहे थे सूर्यवंश का, जिसमें किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र का अवतार हुआ। कथा तो अनन्य है महाराज। जिस प्रकार से समुद्र की गहराई को नहीं मापा जा सकता है, उसी प्रकार से कथा की भी गहराई को नहीं मापा जा सकता है। समुद्र में जितना घुसते चले जाओगे उतना ही डूबते चले जाओगे, ऐसी ही कथा है। कथा में जितना ही घुसते चले जाओगे उतना ही डूबते चले जाओगे। कथा तो ज्ञान का सागर है महाराज। एक जिंदगी नहीं, 7 जिंदगी निकाल लेना, कथा कभी पूरी नहीं हो पाएगी। और दुनिया में महाराज हम का चाहे कोई होवे सर्व गुण संपन्न तो कोई नहीं हुआ, सर्व ज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता है। इंसान के अंदर कभी ना थोड़ी कमी रह ही जाती है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी महाराज से, प्रभु हमें वो पावन चंद्रवंश की कथा सुनाइए जिसमें हमारे प्रभु श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। वो श्री कृष्ण जो मेरे दादा परदादाओं के साथ में रह करके मेरे दादाओं को महाभारत का युद्ध जितवाया और कंस जैसे राक्षस का वध किया। आप मुझे वो श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन करा दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को चंद्रवंश की कथा सुनाई। अच्छा, भगवान का अवतार क्यों होता है परीक्षित जी? क्यों होता है? बोलो। कहा था मन ही मन में कह लिए तो बताओ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा और हरे कृपा निधि सज्जन तीरा। पृथ्वी पर जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब तो भगवान का अवतार होता है। जब जब पाप बढ़ते हैं, जब जब पापी बढ़ते हैं तब तो भगवान का अवतार होता है। खैर ऐसी बात नहीं, कलयुग में वो बहुत पाप हो रही है, कम पाप नहीं हो रहे। बताओ ना, जीव को मार के खाते हैं आज के जमाने में। सही बताए ना तो जानवर के सामने तुम मुर्गा को मांस डाल दियो तो जानवर नहीं खाइए, और इंसान के सामने तुम चिकाव को धर दियो सब खाए जाइए। हाँ, इंसान के सामने तुम चिकाव को मांस धर दियो महाराज सब गटक जाइए। जानवर के सामने शराब डाल दोगे वो नहीं पिएगा, और इंसान के सामने चाहे ठर्रा हो गए चाहे महाराज अंग्रेजी हो गए पता नहीं चलता कहाँ चली जा, सब कटक जा। ये जमाना, ये क्या, ये राक्षसों की प्रवृत्ति है महाराज। जो शराब पीता हो वो राक्षस की महाराज लिस्ट में आता है, राक्षसों की लिस्ट में। जो मांस खाते हैं वो भी राक्षसों की ही लिस्ट में आते हैं। और शराबी और मांसाहारी और ज्वारी आपको दिखाई दे जाए तो समझ लियो कि ये राक्षस ही है। तो कलयुग में वो राक्षसन की कमी नहीं है महाराज। बहुत राक्षस गली गली में राक्षस घूम रही है। ऐसे ऐसे राक्षस शराब पी के गांव में आए, डरे नाली में तो नाली शराबी को डबल बेड को गद्दा ही लगा। शराब पीने के बाद शराबी अगर नाली में गिर जाए शराब पी के तो फिर शराबी को मारा डबल बेड को गद्दा ही लगा। आपने देखा हो कि गांव में शराबी शराब पी के आ जाए, फिर वो की बातें सुनो अंबानी को फेल कर दे, प्रधानमंत्री के सामने कुछ नहीं होते। तो चंद्रवंश का वर्णन कराया सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को। सबसे पहले हुए नारायण, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा। इन चंद्रमा के पुत्र हुए हैं बुद्ध, बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा के वंश में 6 पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा आयु, सुतायु, सत्यायु, रे, विजय और जय। इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिनका नाम पड़ा गाधी, गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र।
गाधी के पुत्र विश्वामित्र। इन विश्वामित्र के घर में 100 पुत्र हुए, याद रखना। इन विश्वामित्र के घर में 100 पुत्र हुए। उसके बाद इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा नहुस। और इन नहुस महाराज के घर में हुए 6 बालक जिनके नाम थे यति, याति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। ये महाराज नहुस के 6 पुत्र हुए। नहुस महाराज के जो दूसरे नंबर के लड़का थे जिनका नाम था याति, इनका विवाह हुआ था शुक्राचार्य की पुत्री थी जिनका नाम था देवयानी। देवयानी के साथ देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया महाराज। 2 बालक हुए। इनके एक पुत्र का नाम था यदु। यदु की 56 पीढ़ियों के बाद में श्री कृष्ण का प्राकट हुआ है। नहीं, यदु के वंश में 56 पीढ़ियों के बाद भगवान चंद्रवंश में अवतार लेकर के आए। फिर उसके बाद इस चंद्रवंश में एक राजा हुए जिनका नाम पड़ा आहुक। आहुक महाराज का शासन चला मथुरा पर। और इन आहुक महाराज के घर में 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम उग्रसेन, छोटे का नाम देवक। हाँ, तुम सुन रही हो, तुम कहूँ पूछ सकते हैं, याद रखो करो तो भूल जाते। मेमोरी थोड़ी कमजोर हो गई। बोली राधा रानी सरकार की। आहुक महाराज के घर में 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम क्या था परीक्षण जी? उग्रसेन। छोटे को नाम तुम वाईफाई कनेक्ट कर ले करो, देवक। हाँ, देवक। धीरे धीरे समय बीता। उग्रसेन का विवाह हुआ पवन रेखा के साथ। आहुक महाराज के ऊपर बुढ़ापा आ गया तो आहुक महाराज ने मथुरा का शासन छोड़ दिया और छोड़ करके बुढ़ापे में महाराज भजन करने के लिए जंगल में चली गई। अच्छा, पहले के राजा महाराजा जो होते थे ना, उन्हें जब बुढ़ापा आ जाता था मैया, तो वो वन में जाते थे, मोह माया छोड़ देते थे, भजन करने के लिए वन में जाते थे। और आज के जमाने में महाराज संसार कहाँ छुटता है लोगों से, है? बीमार हो जाए और खटिया पे पड़ रहे, उठो ना जाए, हाथ पाए संग न देवे तो हाय लौला कहाँ लल्ला ने हुए देख जा। फिर मतलब मरने की अवस्था में पहुंच जाते हैं, पड़े खटिया पे, चारपाई पे पड़े हैं, हाथ पैर संग नहीं दे रहे हैं। जनाई के भगवान को बुला लेना, लल्लर का आए जाओ, बहुएं आए जाओ, नाती पंथी आए जाओ। पहले डुकरिया हाल कह देती, लला हम तो अब जाए रहे, अब तुम्हें संभालियो सब कुछ। और हमने तो ऐसी ऐसी माताओं को देखा है महाराज की बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन बुढ़ापे में महाराज अगर लड़का बहू अलग गद्दे में तो एक अलग बक्सा बनाए लेती और वही बक्सा में तारों लगाएगा, चाबी गले में टांग लेती। आईडी कार्ड तुम्हें नहीं है तो बड़ी है, डारियो ना कब। हाँ ठीक महाराज। और देखिए कहा जाता है कि सबसे बुरी अवस्था अगर कुछ है तो वो है बुढ़ापा। सबसे बुरी अवस्था अगर कुछ है तो वो है बुढ़ापा। और बुढ़ापे में अगर भगवान का भजन कर लिया तो अच्छा है, और भगवान का भजन न कर पाया तो महाराज बुढ़ापा बेकार है। क्योंकि एक कवि बड़े सुंदर शब्दों में कल्पना करते हैं, दादा बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है कि बुढ़ापा आई गयो हत्यारो, बुढ़ापा आई गयो हत्यारो। बहुत से ऐसे बच्चे होते नहीं है कि लड़के की शादी कर
में बहू आ जाए तो फिर बहू कहती है कि जो सड़े टुकड़ा टुकरिया वो का करे उन्हें अलग कर दे। तो डोकर टोकरी काजे एक अलग से कमरा बनवाए दो जात महाराज कच्छो बई में खटिया डाल दई जा है सुनो। हाँ हाँ अलग खटिया डाल दई जा डोकर टोकरी की अलग कमरा दे दो जा आपको इनको अच्छा इनको अलग कमरा है कोई बात नहीं हम आपको बता रहे हैं अलग कमरा दे दिया जाता है डोकर डोकरी को अलग डाल दो जा डोकर घर में आवे बहू तो कहे बहू ने रोटी दे दो तो बहू क्या कहती है सुनो। ए परो बहू से रोटी मांगी परो बहू से सुनो कभी कहते हैं मनो जाइए परो बहू से रोटी मांगी परो बहू से मांगन गए रोटी सो बहू ने का करो सो कुत्ता सो धोतिकारो बुढ़ा ऐसा है बुढ़ापा। दूसरी बात सुनो लड़का बहू सोते अटरिया परीक्षा जी लड़का बहू सोते अटरिया लड़का बहू सोते अटरिया बढ़िया लड़का बहू जब घर में रात है तो बढ़िया टाइल्स वालों कमरा वीआईपी लाइट वीआईपी पंखा एसी और डोकर टोकरी कभी कहता है लड़का बहू सोते अटरिया और डोकर का बोले मनो जाइए आई ऊपर बुढ़ापो आया सुन सो मोए कोर में डालो बुढ़ापो आई गयो सोते अटरिया और हमें झोपड़िया में डारो बुढ़ापो आए गयो हत्यार है तुम घर में रहती झोपड़िया कमरा तो बढ़िया है तुम कमरा में रहती तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ तीसरी बात सुना हमसे पहले डुकरो चली गई बुढ़ापे में लड़का संग दे तो न बहू संग दे बुढ़ापे में संग देती है तुम्हारी डोकरिया तुम्हारी डोकरी है अब तुम्हारी है हमें डोकरी का नहीं है चली गई पक्की बात। अब देखो
कवि कहता है कि हमसे पहले डुकरो चली गई है, अबे आई नहीं पक्की बात। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चश्मा वाले बब्बा तुम सुनो। कवि कहता है कि बुढ़ापे में न लड़का संग दे, न नाती बनती, न बहुएं, सिर्फ अपनी डुगरिया संग देते। और जब डुगरियू चली जा फिर कोई संगिया नहीं होते। इसीलिए लिखा है हमसे पहले डुकरो चली गई। और भैया ओ नहीं को तो सहारो बुढ़ापो आई गयो हथियारो। चली गई उन्हीं को तो सारो बुढ़ापो आए गयो प्यार।